सलाम दी और आफियत हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। अलगरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। ये जो हम ऑथर करने लगे हैं इसका जान जाक रूसो भी कहते हैं और जेन जेक्स रूसो भी कहता है। Jane Jake Rousseau was born in 1712 and was died in 1778. Was a genuine philosopher, writer, composer whose ideas profoundly influenced political philosophy and education during the Enlightenment era. Jean-Jacques Rousseau जो कि पैदा हुए थे 1712 के अंदर, 1778 के अंदर फौत हुए थे। जनवा के फ़लसफ़ी, मुनसफ़ और मौसीक़ार थे जिनके नज़रियात ने रोशनी के दौर में यानी इनलाइटनमेंट और एरा के अंदर सियासी फ़लसफ़ा और तालीम पर गहरा असर डाला था। ही लिव ड्यूरिंग द इनलाइटनमेंट एंड द पीरियड लीडिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रिटिकली इंगेजिंग विद द आइडियाज़ ऑफ रीज़न, सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी। उस इनलाइटनमेंट के दौर के अंदर और फ्रांसीसी इनकलाब के करीब के दौर में ज़िंदा रहे वो, जहाँ उन्होंने अक़ल, माशरा और अदम मसावात के मौज़ूआत पर तनक़ीदी सोच पेश की थी। रूसो चैलेंज्ड द ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ प्रोग्रेस, आर्ग्यूइंग द सिविलाइजेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी काज इन इक्वलिटी एंड करप्शन। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अहम है ये। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई थी, विच आउटलाइंस द बेसिस ऑफ द लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी थ्रू द जनरल विल। उसके अहम कामों में दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखा गया था वो शामिल है, जो सियासी अख्तियार की बुनियाद इज्तमाई मरकज़ पर रखता है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो है उसका, ये जो उसकी लिखत है, ये जो उसकी किताब है, एक्सप्लोर करती है हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट एंड डीपन द ह्यूमन इनइक्वालिटीज़। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो उसकी किताब है, इस बात का जायज़ा लेता है कि माशरती इदारे किस तरह इंसानी अदम मसावात को बढ़ाते हैं। ए माइल और ऑन एजुकेशन जो कि 1762 को ये पब्लिश हुई थी, ये बुक ये प्रेजेंट करती है रूसोज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एम्फसाइज करती है नेचुरल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये जो इसकी किताब है इमाइल और एजुकेशन, ये 1762 में पब्लिश हुई थी। रूसो के तालीमी फ़लसफ़े को ये बयान करती है जिसमें फ़ितरी नशोनुमा और इनफरादी आज़ादी पर जोर दिया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं इंसानी फितरत रूसो के मुताबिक क्या है, ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नोबल सेवेज, an idealized figure representing human in their natural state, uncorrupted by the civilization and inherently good। देखे, इसने रूसो ने एक बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव पेश कर दिया है। रूसो ने नोबल सेविज का तस्वर पेश किया जो फितरी हालत में इंसान की एक मिसाली तस्वीर है, जो तहजीब से मुतासर नहीं और फितरी तौर पर नेक है। मतलब रूसो यहाँ भी ये कह रहा है जब तक तहजीब नहीं ना आई थी, इंसान बहुत ही खुशो खुरम और नोबल सेविज था, अच्छा इंसान था। मतलब ठीक है वो थोड़ा सेविज था, वैसी टाइप था, लेकिन वैसे वो शरीफ था। शैतानियत और गलाजत और बुराइयाँ उसके अंदर नहीं थी। ही कंट्रास्टेड द नेचुरल मैन who is free, peaceful and equal with the civilized man whose development of private property and social institution leads to inequality, jealousy and conflict। उसने फितरी इंसान को आज़ाद, पुरअमन और बराबर करार दिया है। उसने फितरी इंसान को, जबकि तहजीब याफ्ता इंसान की निजी मलकियत और माशरती इदारे की तरक्की ने अदम मसावात, हसद और तनाज़ा को जन्म दिया। रूसो क्रिटिक्ड मॉडर्निटी एंड सिविलाइजेशन एज करप्टिंग फोर्सेस दैट अलाइनेट ह्यूमन फ्रॉम नेचुरल गुडनेस एंड हैप्पीनेस। रूसो ने जदीदियत और तहजीब को इंसान की फितरी नेकी और खुशी से दूर करने वाली बदउनवान क़ुव्वतें करार दिया है। इन हिज डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो उसकी किताब ये वाली है, ही आर्ग्यूड दैट सोशल इनइक्वालिटीज rise not from the nature but from the establishment of private property and subsequent social contrast। अपने मकाले डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में जो उसकी किताब थी ये, उसमें उसने कहा कि माशरती अदम मसावात फितरत से नहीं बल्कि निजी मलकियत और समाजी मुआहिदों के क़याम से पैदा हुई है। रूसो बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम एंड विर्च्यू कैन ओनली बी regained by
returning to social contract based on the general will that reflects the common good। उसका मानना था कि हकीकी आज़ादी और फजलियत सिर्फ इस वक्त हासिल हो सकती है जब एक ऐसा समाजी मुआहदा कायम किया जाए जो उमूमी मर्जी पर मुबनी हो और मुश्तरका मफादात की नुमाइंदगी करे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ जेन जैक्स रूसो। रूसो डिस्टिंग्विशेस टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। वो दो अकसाम, गैर मसावात की दो अकसाम के बारे में बयान करता है। नेचुरल फिजिकल इनइक्वालिटी विच अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस इन एज, हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल मोरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। यानी एक तो नेचुरल है, दूसरी आर्टिफिशियल है। जो नेचुरल है वो फिजिकल है, जो आर्टिफिशियल है वो मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सोशल कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। रूसो जो इनइक्वालिटी अदम मसावात की दो इकसाम बयान करता है। एक तो कुदरती जिस्मानी अदम मसावात जो उम्र, सेहत, ताकत, अकल से पैदा होती है, और दूसरी है मसनूई या इखलाकी या सियासी जो अदम मसावात है वो जो माशरती रस्म व रिवाज और इदारों के ज़रिए कायम होती है। Natural inequality is minimal in the state of nature and does not lead to social hierarchy or exploitation. Early humans lived solitary, peaceful lives without systematic inequality. जो कुदरती अदम मसावात है वो अदम मसावात फितरी हालत में कम होती है उसके मुताबिक, और ये समाजी दर्जा बंदी या इस्तेहसाल का बायस नहीं बनती। इब्तदाई इंसान तन्हा और पुरअमन जिंदगी गुजारते थे अकॉर्डिंग टू जेन जैक्स रूसो। According to Rousseau, artificial inequality began with the invention of private property when individuals claimed ownership and land and resources, creating social divisions, competition, jealousy, and dependence. मसनूई जो अदम मसावात है अकॉर्डिंग टू रूसो वो निजी मलकियत के क़याम के साथ शुरू हुई जब अफराद ने ज़मीन और वसाइल पर कब्जा किया, जिससे समाजी तकसीम, मुकाबला, हसद और इन्हिसार, एक दूसरे पे इन्हिसार पैदा हुआ। रूसो के मुताबिक प्रॉपर्टी ओनरशिप allowed some to control resources and others to become dependent laborers। बहुत बड़ी बात कर रहा है वो। institutionalizing inequality through laws and government that protect the privilege जो क्लास है उसको। उसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी है, जो कि मालो दौलत है, इसने कुछ लोगों को वसाइल पर काबू पाने और दूसरों को मजदूर बनाने की इजाज़त दी है, और कवानीनो हुकूमत ने इस अदम मसावात को मजबूत किया जो अमीरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। रूसो क्रिटिसाइज़ करता है सिविलाइजेशन को क्योंकि उसने करप्ट किया है नेचुरल ह्यूमन गुडनेस को और फ्रीडम को, और उसने लेजिटिमाइज कर दिया है आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को और सोशल हायरार्कीज़ को। यानी रूसो तहजीब पर तनकीद करते हैं वो इंसानी फितरत की नेकी और आज़ादी को ख़राब करती है वो और मसनूई अदम मसावात और समाजी दर्जा बंदी को वो जायज़ करार दे देती है। ही आर्ग्यूज दैट सोशल इनइक्वालिटीज़ आर नॉट जस्टिफाइड बाय नेचुरल लॉज एंड कॉल्स फॉर अ रिटर्न टू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इक्वालिटी एंड जनरल विल। वो कहते हैं कि समाजी अदम मसावात फितरी कानून से जायज़ नहीं है और मसावात और अमूमी मर्जी पर मबनी समाजी निज़ाम की बहाली का वो मुतालबा भी करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बाय जेन जैक रूसो। अकॉर्डिंग टू जेन जैक रूसो, व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? फेमस ओपनिंग लाइन, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। मशहूर इब्तदाई जुमला, इंसान आज़ाद पैदा हुआ मगर हर जगह जंजीरों में छकड़ा हुआ है। रूसोज आइडिया ऑफ जनरल विल जो कि उसकी थी वॉलंटी जनरल refers to the collective will of the people aimed at the common good and transcending individual interests। रूसो का तस्वर अमूमी मर्जी लोगों की इज्तिमाई मर्जी को जाहिर करता जो ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुश्तरका भलाई के लिए होती है। According to him, legitimate political authority must be based on this collective general will, ensuring the laws reflect the common good rather than private interest। उसके मुताबिक ये जो जायज़ सियासी इख्तियारात हैं इसे इज्तिमाई अमूमी मर्जी पर मबनी होना चाहिए ताकि कवानीन ज़ाती मफादात की बजाय मुश्तरका भलाई की अक्कासी करें। रूसो चैम्पियंस पॉपुलर सोवरेनिटी, मीनिंग दैट द अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर रिजाइड विद द पीपल देमसेल्व्स, नॉट विद अ मोनार्क और लीड। वो अवामी खुद मुख्तियारी के हामी थे, यानी हतमी सियासी ताकत अवाम के पास होनी चाहिए न कि बादशाह या अशराफिया के हाथ में।
ही रिजेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है, arguing that only direct democracy where citizens actively participate in law making can express the true general will। यानी इसने नुमाइंदा जमहूरियत को मुस्तरद किया और कहा सिर्फ बराह रास्त जमहूरियत जहां शहरी खुद कवानीन बनाने में हिस्सा लेते हैं हकीकी उमूमी मर्जी का इजहार कर सकती है। The social contract for Rousseau is an agreement among free individuals to form a political community governed by the general will, securing freedom through the collective self rule। रूसो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जनरल विल इज अ कलेक्टिव रैशनल विल ऑफ द पीपल एम्ड एट द कॉमन गोल, transcending individuals or groups interest and law, always seeking justice and public welfare। रूसो के मुताबिक अवामी मर्जी अवाम की इज्तमाही और अकली मर्जी है जो ज़ाती या ग्रोही मफादात से बाला होकर मुश्तरका भलाई, इंसाफ और अवामी फलाह की ख्वाहां होती है। इट्स परमानेंट, ये परमानेंट होती है, इनविजिबल एंड represents the true sovereign will of the entire political community which cannot be transferred or divided। ये मुस्तकिल नाकाबिल तकसीम और पूरे सियासी माशरे की हकीकी खुद मुख्तार मर्जी होती है जिसे मुंतकिल या तकसीम नहीं किया जा सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल विल। अकॉर्डिंग टू रूसो द जनरल विल डिफर्स फ्रॉम द विल ऑफ ऑल which is merely the sum of individual desire and may reflect the conflicting private interest। रूसो के मुताबिक जो अवामी मर्जी है वो सबकी मर्जी से मुख्तलिफ है, जो सिर्फ अफराद की ख्वाहिशात का मजमुआ होती है और मुतज़ाद ज़ाती मफादात की अक्कासी कर सकती है। ऐसा पॉसिबल है। इन अ जस्ट सोसाइटी, एक इंसाफ पसंद माशरे के अंदर, द विल ऑफ ऑल अलाइंस विद द जनरल विल, बट when a private interest dominate they diverge and harm the common good। उसके मुताबिक एक मुनसफाना माशरे में सबकी मर्जी अमूमी मर्जी के मुताबिक होती है, लेकिन जब ज़ाती मफादात गालिब आ जाएं तो ये दोनों मुख्तलिफ हो जाते हैं और मुश्तरका भलाई को नुकसान पहुंचाते हैं। According to Rousseau, the general will creates political unity and moral community by ensuring laws reflecting the common good with citizens exercising sovereignty through the collective decision making power। यानी अमूमी मर्जी सियासी इत्तेहाद और अखलाकी मुआशरा कायम करती है क्योंकि ये कवानीन को मुश्तरका भलाई के मुताबिक बनाती है जहाँ शहरी इज्तमाही फैसलों के जरिए खुद मुख्तारी का मुजाहरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो, लॉयल्टी टू जनरल विल इज एसेंशियल फॉर लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी, सोशल कोहेजन एंड ट्रू फ्रीडम विद इन द कम्युनिटी। यानी अमूमी मर्जी के साथ वफादारी, जायज़ सियासी इख्तियार, समाजी इत्तेहाद और कम्युनिटी में हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूरी है। ओके, अभी हम एक बहुत अहम टॉपिक जो रूसो के बारे में जिस बारे में पूछ लिया जाता है वो है एजुकेशन एंड सिविक विर्चू। According to Rousseau, in Emile, Rousseau emphasized education as a natural process that nurtures a child's innate goodness and moral development rather than imposing artificial social norms। रूसो के मुताबिक जो उसका एमाइल है, जो उसकी किताब है, उसके अंदर उसने तालीम को एक कुदरती अमल करार दिया है जो बच्चे की फितरी नेकी और इखलाकी नशोनुमा को फ़रोग़ देता है, ना कि मुआशरती रस्म व रिवाज को ज़बरदस्ती बच्चे के ऊपर थोपता है। He advocates learning through experience and senses, allowing children to develop reason, virtue and independence at their own pace। वो तजुर्बे और हवास के ज़रिए सीखने की हिमायत करते हैं ताकि बच्चे अपनी रफ्तार से अक्ल, फजलियत और ख़ुद मुख्तारी हासिल कर सकें। Rousseau believes that the role of the teacher is to guide and protect the children's natural development, not to force knowledge or conformity। According to Rousseau, moral education is essential for cultivating civic virtue and enabling individuals to participate responsibly in society and uphold the general will। रूसो के मुताबिक इखलाकी तालीम शहरी फजीलियत की परवरिश के लिए ज़रूरी है जो अफराद को मुआशरे में ज़िम्मेदारी से हिस्सा लेने और अमूमी मर्जी की हिमायत करने के काबिल बनाती है। द स्टेट हैज़ अ रोल इन शेपिंग सिविक विर्चू बाय फोस्टरिंग कंडीशंस वेयर सिटीजन्स लर्न वैल्यू फ्रीडम इक्वलिटी एंड कॉमन गुड। रियासत का किरदार शहरी फजीलियत की तश्कील में होता है जहाँ वो ऐसे हालात पैदा करे जहाँ शहरी आज़ादी, मसावात और मुश्तरका भलाई की कदर करना सीखें।
Rousseau's educational philosophy links personal moral growth with the active, virtuous citizenships necessary for healthy republic. Now, let's talk about the criticism on Rousseau of Rousseau. रूसोज आइडियाज, सबसे पहली बात तो यह है कि रूसोज आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट सबमिशन टू जनरल विल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इनेबलिंग अथॉरिटेरियनिज्म बाय जस्टिफाइंग द सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द नेम ऑफ द कलेक्टिव गुड। रूसो के अमूमी मर्जी के तहत मुकम्मल अतात के नज़रिए पर तनकीद की जाती है। ये इनफरादी आज़ादियों को इज्तमाई भलाई के नाम पर दबाने की इजाज़त देकर क्या करता है, इस्तबदाद को फ़रोग़ देता है, सप्रेस करता है उसको। His concept of general will is ambiguous, मुबहम है वो, and vague, making it prone to manipulation by leaders who claim to represent the true will of the people. जो उसका अमूमी मर्जी का तसव्वुर है वो मुबहम और गैर वाज़ेह है, जिसकी वजह से ऐसे हुक्मरानों के ज़रिए काबू पाने का मौका मिलता है जो हकीकी अवामी मर्जी का दावा करते हैं। एंड रूसोज विजन ऑफ यूनिफाइड मोरल कम्युनिटी गवर्न्ड बाय द जनरल विल इज सीन एज द ओवरली आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर लार्ज एंड डाइवर्स सोसाइटीज। यानी रूसो का एक मुतहद्दा अखलाकी माशरे कायम करने का तसव्वुर जो अमूमी मर्जी के तहत चलता हो बहुत ज़्यादा मिसाली और गैर अमली समझा जाता है, ख़ास तौर पर बड़े और मतलूब माशरों के लिए। हिज रिजेक्शन of representative democracy in favor of direct democracy is criticized as unrealistic given the complex and scale of modern state. रियासतों की पेचीदगी और वसअत के पेश नज़र नुमाइंदा जमहूरियत को रद्द करके बराह रास्त जमहूरियत को तरजीह देना गैर हकीकी समझा जाता है, जो कि रूसो जिसे जस्टिफाई करता है। रूसो assumes a high level of civic virtue and collective identity among citizens with critics argue is rarely available in reality. यानी रूसो शहरी फजीलत और इज्तमाई शनाख्त की बुलंद सतह फ़र्ज करता है, जिसे नाक़दीन कहते हैं कि हकीकत में शाज़ो नादर ही ऐसा हासिल किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट द पोटेंशियल for general will to justify oppression and exclude minority opinions raises concerns about individual right and pluralism. यानी अमूमी मर्जी के ज़रिए जुल्म को जायज़ करार देने और अक़लियत की राय को खारिज करने का इम्कान इनफरादी हुकूक और अक्सरियत के हवाले से तशवीश पैदा करता है। उसकी जनरल विल पे भी क्रिटिसाइज होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।